चलिए, तो बात हो गई युद्ध की, तेल संकट की, गैस की और राजनीति की। अब आप सभी को लिए चलते हैं बिहार, क्योंकि क्या है निशांत का मेगा लॉन्चिंग प्लान। बात करते हैं नीतीश के दिल्ली प्लान के बाद अब निशांत के लॉन्चिंग की तैयारी चल रही है बिहार में। जी हां, कल निशांत कुमार पार्टी की सदस्यता लेंगे और इसके बाद उनके लिए यात्रा का प्लान तैयार हो रहा है। ये देखिए, बैठक शुरू हो चुकी है। ये तस्वीरें हैं संजय झा की आवाज वाली। और उधर कल मेगा लॉन्चिंग से पहले नीतीश के बेटे निशांत कुमार एक्टिव हो चुके हैं, जिसकी ये तस्दीक करती तस्वीरें देख रहे हैं। और निशांत आपको नजर आ रहे हैं। आज सुबह सुबह जेडीयू नेताओं से निशांत ने मुलाकात भी की है। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार विकास कार्यों की समीक्षा में जुटे हुए हैं। बख्तियारपुर जाने के दौरान नीतीश के काफिले की तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं, देखिए जरा। एक्टिव मोड में है अभी भी नीतीश कुमार का काफिला। दूसरी तरफ कल का दिन काफी अहम निशांत कुमार के लिए भी। अब देखिए जरा, नीतीश कुमार बख्तियारपुर के दौरे पर पहुंचे, जहां जेडीयू समर्थकों ने नीतीश के समर्थन में जमकर नारेबाजी की है। सुनवाइए जरा। हो जाएगा, तुम घर भी जाने का, इधर से आने का, सबको हो जाएगा और सब तरह से लोगों को सुविधा हो। नहीं तो हम बहुत पहले से न किए हुए हैं और करके कितना बार देखे, तो फिर पहले भी जा करके किए हैं, तो आजो आए हैं इसी के लिए। विकास जिंदाबाद, जिंदाबाद, देश का नेता कैसा हो नीतीश कुमार। नीतीश के बेटे निशांत की सियासी लॉन्चिंग की तैयारी है। कल जेडीयू की बैठक में नाम पर चर्चा हुई। आज सुबह सुबह निशांत एक्टिव हो गए। जेडीयू नेताओं से निशांत ने मुलाकात की। कल जेडीयू की सदस्यता लेंगे और फिर नीतीश की तरह यात्रा पर निकलेंगे। लेकिन इस लॉन्चिंग को लेकर सियासी बयानबाजी भी खूब हो रही है। आदरणीय नीतीश कुमार जी को हम सब लोग मिलकर के प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। बुद्धि उनका भरस हो गया है नीतीश कुमार के। नहीं जाना चाहिए, बिहार नहीं छोड़ना चाहिए। तो तैयारी पूरी चल रही है। नीतीश की तरह ही निशांत की लॉन्चिंग की तैयारी। जी हां, नीतीश की तरह जो लॉन्चिंग की तैयारी चल रही है उसको लेकर थोड़ा जानकारी, क्योंकि बिहार में अब निशांत की सियासी लॉन्चिंग की पूरी तैयारी हो चुकी है। नीतीश के बेटे निशांत कुमार कल पार्टी की सदस्यता ले लेंगे। इसके बाद निशांत यात्रा के साथ राजनीतिक करियर की शुरुआत कर देंगे। पिता नीतीश कुमार की तरह ही निशांत कुमार भी यात्रा करेंगे। नीतीश ने 2005 में अपनी पहली यात्रा निकाली थी और इस यात्रा के बाद प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बनाई थी बिहार में। इसके बाद से नीतीश ने करीब 15 यात्राएं बिहार में की। कल जेडीयू की बैठक में निशांत कुमार को लेकर चर्चा हुई। इसके बाद उनकी पार्टी सदस्यता लेने की चर्चा काफी तेज हो गई। निशांत ने आज सुबह सुबह ही जेडीयू नेताओं से मुलाकात भी की। नीतीश के इस्तीफे के बाद निशांत डेप्यूटी सीएम बन सकते हैं। राबड़ी देवी पूर्व सीएम, वो क्या कह रही हैं? नीतीश के राज्यसभा जाने से नाराज राबड़ी ने कहा कि मुख्यमंत्री को जबरदस्ती हटाया जा रहा है। नीतीश को बिहार नहीं छोड़ना चाहिए, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। नीतीश को बिहार में ही रहकर काम करना चाहिए। नीतीश को मुख्यमंत्री पद पर बने रहना चाहिए। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं? अखिलेश यादव ने कहा कि नीतीश को लेकर जो खुलासा किया, जब 2024 में इंडिया गठबंधन बना था तो हम लोग नीतीश को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन लगता है कि बीजेपी नीतीश जी को राज्यसभा सदस्य के रूप में ही रिटायर करना चाहती है। तो आइए अब सुनवाते हैं। नीतीश के दिल्ली जाने पर बयानबाजी का दौर है। राबड़ी से लेकर अखिलेश ने क्या कहा, खुद सुनिए। राज्यसभा नहीं जा रहे हैं, बीजेपी बिहार से भगा रहा है नीतीश कुमार के। बुद्धि उनका भरस हो गया है नीतीश कुमार के। नहीं जाना चाहिए, बिहार नहीं छोड़ना चाहिए। जो लोग राजनीति को समझते हैं उन्हें पहले दिन ही पता था कि भारतीय जनता पार्टी क्या कदम उठाएगी, और ये बात पहले भी कही गई थी कि आदरणीय नीतीश कुमार जी को हम सब लोग मिलकर के प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। लेकिन वो अब एज ए मुख्यमंत्री रहे, अब वो रिटायर होंगे राज्यसभा मेंबर के रूप में। हम तो चाहते थे कि प्रधानमंत्री के रूप में रिटायर हों, लेकिन अब वो राज्यसभा के मेंबर होकर के ही रिटायर हो जाएंगे। नाराजगी अलग विषय है, लेकिन मायूसी तो स्वाभाविक है ना। 20 साल तक जनता की सेवा साथ रहकर सब लोगों ने नीतीश जी के नेतृत्व में की है, और नीतीश जी अब यहाँ से मुख्यमंत्री पद छोड़ रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से लोगों में उदासी तो होगी। जरूरी था, तभी तो हमने अभी नहीं काफी पहले सुझाव दिया था कि निशांत को जेडीयू में लाना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ये फैसला निसंदेह
आम बिहारी के लिए गले से उतारना इतना आसान नहीं होगा। लोग मर्माहत हैं। विकास के जो नए आयाम स्थापित हुए बिहार में, 2 दशकों की ये जो शानदार यात्रा है, आज विकास के जो भी मानदंड हैं, हम विकसित राज्य बनने की होड़ में अब शामिल हैं और इसका श्रेय निसंदेह नीतीश कुमार जी को जाता है। लेकिन उन्होंने एक फैसला लिया और फैसले पर उन्होंने पूरी तरह से अडिग रहने की बात कही है। हम ये मानते हैं आसान नहीं है इस फैसले को स्वीकार करना, लेकिन नेता के निर्देशों से पार्टी बंधी है और बिहार के लोग भी ये मानते हैं कि उनके जैसा फिर कोई बहुत आसान रास्ता नहीं है, उनके जैसा कोई विकल्प ढूंढ पाना। तो सियासी प्रतिक्रियाएं तो आप सभी तक हमने पहुंचा दी, किसने क्या कहा ये हमने सुन लिया। अब कुछ तस्वीरों को आपके सामने रखने जा रहे हैं जो कि इससे जुड़ी हुई हैं, क्योंकि कल बिहार की राजधानी पटना में कल जेडीयू की बैठक हुई जहां नीतीश कुमार ने विधायकों से कहा कि अब दिल्ली से नजर बनी रहेगी, लेकिन सीएम पद से इस्तीफा देने पर नीतीश का पता बदल जाएगा। देखिए, मुख्यमंत्री पद छोड़ सांसद बनते ही नीतीश का पता बदल जाएगा। नीतीश अभी पटना में एक अणे मार्ग में रहते हैं। सीएम पद से इस्तीफा जब दे देंगे तो एक अणे मार्ग से विदा हो जाएंगे। करीब 20 साल बाद नीतीश कुमार यहां से दूसरी जगह शिफ्ट होंगे। पटना में एक सरकारी बंगला आवंटित उनको किया जाएगा जो काफी बड़ा और आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। नीतीश कुमार का नया पता 7 सर्कुलर रोड होगा। यह एक आलीशान बंगला है जिसमें विशाल लॉन मौजूद है। मीटिंग हॉल के अलावा कई अत्याधुनिक सुविधाएं यहां पर उपलब्ध रहेंगी। बंगले में आगे और पीछे के हिस्से में लॉन मौजूद है। बंगले के चारों ओर कई पेड़ पौधे लगे हुए हैं, हरियाली भरपूर है। यहां आने वालों के लिए वेटिंग एरिया वहां पर तैयार है। बंगले में कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों का स्टाफ क्वार्टर मौजूद है। घर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए कमरे तैयार हैं। साथ ही सुरक्षा कर्मियों के लिए बैरक मौजूद है। नीतीश के इस बंगले में हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा मौजूद रहेगी। ये सब कुछ क्या खासियत है, ये सब कुछ हमने आपको बताया। लेकिन बिहार में गठबंधन अब किस तरह चलेगा, जेडीयू का क्या होगा, क्या कह रहे हैं सियासतदान, सुनिए उनको। निश्चित रूप से हम सब लोग मर्माहत हैं, सब लोग दुखी हैं और नीतीश कुमार जी से एक लंबा रिश्ता रहा है। पूरे विधानमंडल दल के जो सदस्य थे उन्होंने एक सूत्री मांग किया कि निशांत जी को अब राजनीति में आने का मौका दीजिए, नेतृत्व करने का मौका दीजिए, बिहार में वह गांव में निकले, बिहार का नेतृत्व करने का मौका दीजिए। या एकजुट होकर हम लोगों ने मांग किया है मुख्यमंत्री जी से और अपने शीर्ष जितने नेतृत्व वहां पर बैठे थे कि नीतीश जी इस बात को मान लीजिए कि निशांत जी बिहार का नेतृत्व करें, बिहार को आगे बढ़ाएं, पार्टी दल को और मजबूत करें। इस दिशा में सारे विधायकों की यह मांग रही है। उनका स्वयं का निर्णय है, जो अच्छा समझ रहे हैं वो कर रहे हैं और आने वाले दिन में वो दिल्ली रह कर के भी बिहार के विकास में जो उनकी अहम भूमिका है, जिससे विकसित बिहार का सपना उन्होंने देखा है और उसके लिए कार्रवाई कर रहे हैं अपनी सरकार के माध्यम से, करते रहेंगे और बिहार को मजबूत बनाएंगे और विकसित बनाएंगे। नीतीश कुमार जी का जो अमिट छाप है उसे इतना आसानी से लोग अपने आप से अलग नहीं कर सकते और नीतीश कुमार जी के मजबूत इच्छा शक्ति ने बिहार को आज यहां विकसित बिहार के रास्ते पर ला करके खड़ा किया है। इसलिए इतना आसानी से कार्यकर्ता और नेता नीतीश कुमार के उस कुशल नेतृत्व को न अलग कर सकते हैं न भूल सकते हैं। ये तो नीतीश कुमार की बात हो गई। अब जरा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इधर आज लालू राबड़ी दिल्ली से पटना पहुंच गए, जहां राजधानी, और राबड़ी ने नीतीश दिल्ली जाने को गलत फैसला है। ये आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये देखिए जरा, लालू यादव को देखिए पटना एयरपोर्ट पर, लालू और राबड़ी दोनों पूर्व मुख्यमंत्री बिहार, पति पत्नी एयरपोर्ट पर पटना में मौजूद। तो लालू रामविलास के बाद अब नीतीश के लाल बिहार की सियासी पिच पर उतर चुके हैं और ऐसे में तीनों की तुलना भी शुरू हो चुकी है। आइए जरा क्या वहां पर चल रहा है, क्या कयास अटकलें हैं, सब कुछ जरा टटोल लेते हैं। चिराग रामविलास, लालू तेजस्वी, निशांत और नीतीश, ये इनकी जोड़ी रही है। अब जरा इसको समझिए
कि निशांत की सियासी एंट्री से तिकड़ी की तुलना शुरू हो चुकी है। कभी नीतीश कुमार, लालू यादव और रामविलास पासवान सियासी चेहरा थे, ये तिकड़ी बिहार की राजनीति में और फिर देश में भी। तीनों ही नेता जयप्रकाश आंदोलन से निकले थे। बाद में तीनों ने बिहार की सियासत में अपनी एक छाप छोड़ी। नीतीश 20 साल तक तो लालू यादव ने 15 साल तक राज किया बतौर मुख्यमंत्री। रामविलास पासवान केंद्र में रेल मंत्री रहे। अब इन तीनों के बेटे राजनीतिक विरासत संभाल रहे हैं। चिराग पासवान, तेजस्वी यादव पहले से अपनी पार्टी के बड़े चेहरे हैं। अब निशांत कुमार की तुलना तेजस्वी और चिराग से होगी तो तेजस्वी नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम रह चुके हैं, तो चिराग केंद्र सरकार में मंत्री पद संभाल रहे हैं और दोनों का ही अपनी पार्टी पर बड़ा प्रभाव है। अब निशांत कुमार पर भी जेडीयू को आगे ले जाने की एक जिम्मेदारी होगी उनके कंधों पर। नीतीश के दिल्ली जाने पर निशांत को पार्टी को एकजुट रखना होगा, यह बड़ी चुनौती भी होगी। लेकिन इस बीच चिराग पासवान की मां की तरफ से भी कुछ कहा गया, उनका भी रिएक्शन आया। क्या उनकी प्रतिक्रिया है आपके सामने हम रखते हैं। देखल चाहे छियन चिराग बाबू के मुख्यमंत्री। चिराग बाबू, हाँ चिराग बाबू मुख्यमंत्री बनथनी बिहार में आब आ तो बढ़िया बढ़िया काम पापो से नीतीश कुमार से बेहतर तो काम दिखाई दहो जे तोहर रोशन नाम होता है। अब ये तो बात हो गई अपने बिहार की जो भारत में है, लेकिन अब बिहार के ही पड़ोस में और भारत के भी पड़ोस नेपाल की बात, क्योंकि नेपाल में बालन शाह की सरकार। अब पड़ोसी देश नेपाल की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां जेनजी क्रांति के बाद हुए चुनाव में बालन शाह की सरकार बनने जा रही है। प्रचंड को भारी हार का सामना करना पड़ा है। ये देखिए जरा, ये खुशी की तस्वीर, जश्न की तस्वीरें हैं। तो रुझानों में बालन शाह ने प्रचंड के खिलाफ बड़ी बढ़त बना ली है। करीब 55% वोट हासिल करके बालन की पार्टी आगे बढ़ गई। नेपाल में काउंटिंग जारी भी है, लेकिन अभी तक लीड में बालन शाह की पार्टी। कोई बात नहीं, देखिए लगातार ये खुशी की और जीत की तस्वीरें तो हम दिखा रहे हैं, लेकिन अपडेट भी कर रहे हैं क्योंकि ये बढ़त बनी हुई है। करीब 55% वोटों के अंतर से बालन की पार्टी शानदार जीत की तरफ आगे बढ़ रही है। अब नेपाल में जो काउंटिंग चल रही है उसकी भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये जो मत पेटी है उसको गिनने का काउंटिंग जो प्रक्रिया है वो अभी चल रही है सुरक्षा के बीच। तो नेपाल में काउंटिंग जारी है। 9 मार्च तक अंतिम परिणाम आ सकेंगे, लेकिन काउंटिंग में बालन शाह की पार्टी बड़ी जीत की तरफ आगे बढ़ रही है। कयास यही लग रहा है कि वही पीएम होंगे। बालन शाह की आरएसपी पार्टी के समर्थक काठमांडू में, नेपाल की राजधानी काठमांडू में जश्न मना रहे हैं। ये देखिए जरा, नाच गाकर, घंटी बजाकर, मिठाई खिलाकर, रंग अबीर सब कुछ लगाकर ये वहां पर जश्न की तस्वीरें आ गई है। सुनवाइए जरा। अब वहां पर जो सीटों का समीकरण है वो क्या कहते हैं वो जरा आप समझ लीजिए। आपको थोड़ा हम पूरी डिटेल्स भी पहुंचा देते हैं। कुल जो सीट है नेपाल में 165 है। पार्टी जीत बढ़त ये सब कुछ समझिए। राष्ट्रीय स्वयं जो पार्टी है ये 58। ये देखिए सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। कुल सीटें 165। जो पार्टी है राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, उनको 58 सीटों पर जीत मिली। बढ़त पर अभी 63 पर वो चल रहे हैं। नेपाली कांग्रेस जो है वो 10 सीटें अब तक जीत चुकी है और 9 पर वो बढ़त बनाए हुए हैं। और सीपीएन यूएमएल 2 जीत चुके हैं, जबकि 7 पर उनकी बढ़त चल रही है। इसके अलावा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी है, उनके खाते में 2 सीटें अभी तक जा चुकी हैं। 6 पर उन्होंने बढ़त बनाया हुआ है और अन्य के खाते में 2 सीटें गई हैं, यानी कि 2 जो प्रत्याशी हैं निर्दलीय होंगे वो उन्होंने जीता होगा और 4 जो है वो बढ़त लेकर चल रहे हैं। कुल मिलाकर 165। लेकिन बालन शाह की पार्टी इस वक्त बहुत खुश है, उत्साहित है। उनके पार्टी के जो नेता हैं, उनके जो सपोर्टर्स हैं, जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो हम आपके बीच रख देते हैं। सुनिए जरा उनको। नेपाल के लोगों ने हमें बड़ी जिम्मेदारी दी है। हम नेपाल में अच्छा शासन देंगे। अच्छे शासन की राह में भ्रष्टाचार बड़ा रोड़ा है।
हम नेपाल में पहले भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। गुड गवर्नेंस। तो अब सवाल यह है कि भारत और नेपाल के रिश्ते नए दौर में कितने मजबूत होंगे, यह बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि आपको याद होगा, भारत विरोधी ओली गए, शाह तो इधर आ गए, और इसको लेकर भी चर्चा तेज है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को चीन समर्थक माना जाता रहा है। ओली ने कई बार भारत के खिलाफ बयानबाजी की और साथ ही चीन के साथ वन बेल्ट वन रोड से तनाव पैदा किया। जबकि नेपाल में जेनजी क्रांति के बाद ओली को इस्तीफा देना पड़ा और चुनाव में भी ओली अपनी सीट पर पिछड़ चुके हैं। बालन शाह से ओली काफी वोटर से पीछे चल रहे हैं। बालन शाह को उनकी पार्टी ने प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित किया हुआ है। बालन शाह नेपाली नेता हैं, स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं और रैपर भी हैं। जी हाँ, रैप वैप करते हैं, गाने वाने गाते हैं। ऐसे में बालन शाह के पीएम बनने पर भारत से कैसे संबंध रहेंगे, इसको लेकर भारत के साथ नेपाल में भी चर्चा हो रही है। बालन की पार्टी के नेताओं ने भारत से रिश्ते पर बयान दिया है, हमारी नीति संतुलित और व्यवहारिक रहेगी। आप अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते। नेपाल खुशनसीब है कि उसके दोनों ओर बड़ी अर्थव्यवस्थाएं मौजूद हैं। बालन शाह नेपाल फर्स्ट नीति पर जोर देते हैं। चुनाव में उनकी बड़ी सफलता की एक बड़ी वजह यह भी है कि नेपाल के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के खिलाफ वो रहे हैं। बालन शाह के सत्ता में आने से भारत नेपाल रिश्ते मजबूत होने की उम्मीद है। बालन शाह का इंडिया से एक खास कनेक्शन भी है। बालन ने भारत के विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। यहां से मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री उन्होंने हासिल की है। बेंगलुरु में निट्टे मीनाक्षी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से भी उन्होंने पढ़ाई की हुई है।